हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका है जिस तरीके से आर्मी के लोग या फिर एक्टर्स सिर्फ 6 महीने में अपनी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं काबिल मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसका अभी तक मैंने 5 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। ओके, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। मैं देख लूँगा, मुझे अपने बॉस से बात करने दीजिए। यहाँ पर ऋतिक रोशन एक से बात कर रहे हैं जिनसे उन्होंने घर खरीदा है, तो बोल रहे हैं आई लुक इन टू इट, लेट मी टॉक टू माई बॉस। आई लुक इन टू इट यानी कि मैं देख लूँगा, लेट मी टॉक टू माई बॉस। तुम क्या कर रही हो सू? वॉट आर यू डूइंग सू? वॉट आर यू डूइंग सू? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे कल रात करना चाहिए था। आई एम डूइंग वॉट आई शुड हैव डन लास्ट नाइट। आई एम डूइंग वॉट आई शुड हैव डन लास्ट नाइट। यहाँ पर बोल रहे हैं जब तुमने उन लड़कों को मारा था, यानी कि ऋतिक रोशन ने एक रात पहले अमित को और वसीम को मारा था। तो बोल रही हैं व्हेन यू स्लैप दैट गाय, व्हेन यू स्लैप दैट गाय। तो तुमने किया क्यों नहीं? यहाँ पर ऋतिक रोशन बोल रहे हैं देन वाई डिडंट यू, देन वाई डिडंट यू। यह क्या है? दरअसल मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर यामी गौतम अपने दूध को किसी पड़ोस के यहाँ पर गर्म करवाने के लिए जा रहे हैं। बोल रही हैं व्हाट इज़ दिस, एक्चुअली माई फ्रिज इजंट वर्किंग। व्हाट इज़ दिस, एक्चुअली माई फ्रिज इजंट वर्किंग। क्या आप प्लीज़ यह दूध अपने फ्रिज में रख सकती हैं? कैन यू प्लीज़ कीप दिस मिल्क इन योर फ्रिज? कैन यू प्लीज़ कीप दिस मिल्क इन योर फ्रिज। ये बोल रहे हैं श्योर। श्योर यानी कि हाँ मैं रख लूँगी, श्योर। तुम जानती हो आज स्टूडियो में कौन आए थे? यहाँ पर ऋतिक रोशन घर आ रहे हैं और बोल रहे हैं यू नो हु वॉज एट द स्टूडियो टुडे। यू नो हु वॉज एट द स्टूडियो टुडे। मैं तुम्हें उनसे बात करवाना चाहता था लेकिन तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया। यहाँ पर बोल रहे हैं आमिर खान आए थे, बट आई वॉन्टेड यू टू टॉक टू हिम बट यू नेवर आंसर्ड माई कॉल। मैं तुम्हें उनसे बात करवाना चाहता था, आई वॉन्टेड यू टू टॉक टू हिम, लेकिन तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया। बट यू नेवर आंसर्ड माई कॉल्स। तुम बहुत वो हो, तुम्हें एक अच्छा मौका मिला था। यहाँ पर बोल रहे हैं यू आर टू मच, यानी कि तुम बहुत बड़ी वाली हो। यू हैड सच ए गुड चांस। तुम्हें एक अच्छा मौका मिला था। यू हैड सच ए गुड चांस। तुमने उसे गवा दिया। जवाब दो मुझे। यू मिस्ड इट, आंसर मी। यू मिस्ड इट, आंसर मी। यह क्या है? ये बोल रहे हैं व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट। यह क्या है? व्हाट इज़ इट। सू क्या तुम ठीक हो? सू बताओ मुझे क्या हुआ? सू आर यू ऑल राइट? सू टेल मी व्हाट हैपेंड। सू आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? सो टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ मुझे क्या हुआ? हमने अमित और वसीम को कस्टडी में ले लिया है। पुलिस वाले बोल रहे हैं वी हैव टेकन अमित एंड वसीम इन कस्टडी। वी हैव टेकन अमित एंड वसीम इन कस्टडी। आपकी पत्नी के स्टेटमेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन योर वाइफ्स स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन योर वाइफ स्टेटमेंट। लेकिन ऐसे केसेस में हमें मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट इन सच केसेस वी नीड द मेडिकल रिपोर्ट मिस्टर भटनागर। पुलिस वाले बोल रहे हैं बट इन सच केसेस वी नीड द मेडिकल रिपोर्ट मिस्टर भटनागर। ऋतिक रोशन का नाम मिस्टर भटनागर, और यह महत्वपूर्ण है, जितना जल्दी किया जा सकता है। एंड इट्स क्रूशियल टू गेट इट डन एट द अर्लीस्ट। एंड इट्स क्रूशियल टू गेट इट डन एट द अर्लीस्ट। क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, जरूरी। 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स हम उन्हें सिर्फ उसी आधार पर रिमांड में रख सकते हैं, वरना ये बोल रहे हैं वी कैन होल्ड देम इन रिमांड ओनली ऑन दोज ग्राउंड्स। वी कैन होल्ड देम इन रिमांड्स ओनली ऑन दोज ग्राउंड्स। एल्स, एल्स मतलब होता है वरना, एल्स। प्लीज़ उन्हें जाने के लिए तैयार करिए। प्लीज़ गेट हर रेडी टू गो। प्लीज़ गेट हर रेडी टू गो। यहाँ पर ऋतिक रोशन पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अपनी वाइफ को मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए तैयार करिए, यानी जाने के लिए। क्या उनकी कोई फैमिली है? नहीं, सिर्फ मैं। यहाँ पर बोल रहे हैं पुलिस वाले डज सी हैव ए फैमिली, डज सी हैव ए फैमिली। ऋतिक रोशन बोल रहे हैं नो इट्स जस्ट मी। नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। नो इट्स जस्ट मी। हमें चलना चाहिए। आई शुड गेट गोइंग, आई शुड गेट गोइंग। यहाँ कोई केस नहीं है सर, वह उन्हें देख और पहचान नहीं सकती। यहाँ पर एक पुलिस वाला बोल रहे हैं दूसरे पुलिस वाले से देयर इज़ नो केस, देयर इज़ नो केस, यानी कि यहाँ पर कोई केस नहीं है सर। सी कैन नॉट सी देम एंड आइडेंटिफाई। सी कैन नॉट सी देम एंड आइडेंटिफाई, ना तो वह देख सकती और नहीं पहचान सकती है। और वे स्मार्ट थे, छेड़छाड़ करते समय बात तक नहीं की। एंड दे वर स्मार्ट टू नॉट टॉक ड्यूरिंग द मोलेस्टेशन। एंड दे वर स्मार्ट टू नॉट टॉक ड्यूरिंग द मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन मतलब होता है कि छेड़छाड़ करना, यानी बलात्कार यहाँ पर इनका मतलब निकाला गया है, इसलिए वह उनकी आवाज़ भी नहीं पहचान सकती। सो सी कांट आइडेंटिफाई देयर वॉइसेस ईदर। सो सी कांट आइडेंटिफाई देयर वॉइसेस ईदर। पूरा केस उसके सूंघने की क्षमता पर डिपेंड है। द इंटायर केस इज डिपेंडेंट ऑन हर सेंस ऑफ स्मेल सर। द इंटायर केस इज डिपेंडेंट ऑन हर सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है, क्या वह कोर्ट रूम में सभी को सूंघने वाली है? यहाँ पर पुलिस वाले बोल रहे हैं इस इज सपोज टू स्मेल एवरीवन इन द कोर्ट रूम।
इज शी सपोज टू स्मेल एवरीवन इन द कोर्ट रूम, और क्या जज इस पहचान को स्वीकार करेंगे। एंड विल द जज एक्सेप्ट जस्ट आइडेंटिफिकेशन, एंड विल द जज एक्सेप्ट जस्ट आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए तो मैं उसे मेडिकल के लिए भेज रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम सेंडिंग हर फॉर द मेडिकल। दैट इज़ वाई, इसीलिए आई एम सेंडिंग हर फॉर द मेडिकल। मैं देखता हूँ आपको आमतौर पर ऐसे समय में ही लोगों के फ़ोन आते हैं। यहाँ पर पुलिस वाला बोल रहा है दूसरे पुलिस वाले से, आई सी यू गॉट अ कॉल, नॉर्मली पीपल गेट कॉल्स एट सच टाइम्स। आई सी यू गॉट अ कॉल, नॉर्मली पीपल गेट कॉल्स एट सच टाइम्स। नेक्स्ट है, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे हर समय फ़ोन आते हैं। व्हाट्स द बिग डील, आई गेट कॉल्स ऑल द टाइम। व्हाट्स द बिग डील, आई गेट कॉल्स ऑल द टाइम। अपना ज़्यादा ध्यान अपनी ड्यूटी पर दो, मेरे फ़ोन की जगह पर। यहाँ पर पुलिस वाले बोल रहे हैं, पे मोर अटेंशन ऑन योर ड्यूटी देन माई कॉल्स। पे मोर अटेंशन ऑन योर ड्यूटी देन माई कॉल्स। जी सर, उसे मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाओ। यस सर, टेक हर टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल। टेक हर टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल। सुनिए, मिस्टर चौबे ने आपके लिए एक कार भेजी। यहाँ पर ऋतिक रोशन अपनी वाइफ के साथ ऑटो में जा रहे हैं, तो एक पुलिस वाला फर्जी तरीके से फ्रॉड करके उन्हें ले जाता है। दूसरे बोल रहा है, लिसन मिस्टर चौबे हैज़ सेंड अ कार फॉर यू। मिस्टर चौबे हैज़ सेंड अ कार फॉर यू। बस थोड़ी देर हो गई, अब हम अस्पताल चलते हैं। इट जस्ट गॉट ए लिटिल लेट, लेट अस गो टू द हॉस्पिटल नाउ। इट जस्ट गॉट ए लिटिल लेट, लेट अस गो टू द हॉस्पिटल नाउ। और सर ने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया। एंड सर हैज़ समन्ड यू टू द पुलिस स्टेशन। एंड सर हैज़ समन्ड यू टू द पुलिस स्टेशन। समन मतलब होता है बुलावा, बुलाना। हमें अस्पताल पहुंचने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऋतिक रोशन को एक कमरे में बंद कर देते, बोल रहे हैं, वी नीड टू गेट टू द हॉस्पिटल, वी नीड टू गेट टू द हॉस्पिटल। क्या यहाँ कोई है? इज़ एनीवन देयर, इज़ एनीवन देयर। तो फ्रेंड्स, ये थे काबिल मूवीज़ के कुछ आगे के सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। मेरे सेंटेंसेस को आप डेली देखें और डेली कम से कम 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करें। आने वाले 6 महीनों में बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।